हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो में पिछले वीडियो का ही एक विस्तार है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सर्कुलर लूप के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो पिछले केस में जो हमने लूप लिया था वो कंप्लीट सर्कल था जिसमें चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। आज के वीडियो में हम सेमी सर्कल लेंगे और देखेंगे कि कैसे सेमी सर्कल के केस में हम उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर एक या दो न्यूमेरिकल्स भी लेंगे चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। तो सीधे शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा, मान लो ये सेमी सर्कल है, दिस इज सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल हमने बना दिया। ये इसका सेंटर है और हमने एज्यूम किया कि इसकी रेडियस r है, रेडियस r है, और पूरे लेंथ के अलोंग टोटल चार्ज q है। मीन्स इसके लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज q है, इसकी रेडियस r है, और हमें इसके सेंटर O पर, दिस इज सेंटर O, इस सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी सिमेट्री एक रोल निभाएगी और हल्का सा कैलकुलस का यूज करना होगा। तो देखो एक काम करते हैं, हम इसको जरा आगे बढ़ा देते हैं। ओके, एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। एक टर्म लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीन्स हम ये मानते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है इस पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा इसे हमने बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो ये सेमी पेरीमीटर है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसकी लेंथ हो जाती 2πr, सेमी सर्कल है तो ये लेंथ हो गई πr। तो πr लेंथ में क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ में q अपॉन πr चार्ज होगा, एंड इसको हमने बोल दिया लेमडा या लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर रेडियस की यूनिट मीटर हो जाए, चार्ज की यूनिट कूलाम हो जाए, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम बाई मीटर। मीन्स यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। अब ऐसे केसेज में क्वेश्चन लगाने के लिए हम कुछ सिमेट्री का सहारा लेते हैं। एक फिक्स पैटर्न है और भी तरीके से लगाने के। तो फिक्स पैटर्न में क्या है कि मान लो यहाँ से हमने थीटा डिग्री की पोजीशन पर, ये दिस इज थीटा डिग्री, थीटा डिग्री पोजीशन पर एक छोटा सा एंगल लिया। ये एंगल है डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज डी थीटा। तो इस बेस पर ये एंगल आर है, थीटा है, और थीटा से जरा सा बड़ा एंगल हमने ले लिया डी थीटा, और इस लेंथ को हमने बात किया, इसे लिख दिया डी एल, वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस सेमी सर्कल, इसे लिखा डी एल, और इस रेडियस में आर कह ही रहा हूं। अब इस डी एल लेंथ में हम जो चार्ज देखेंगे तो चार्ज को अगर मैं डी क्यू कहूँ तो डी क्यू हो जाएगा लेमडा डी एल, यूनिट लेंथ में लेमडा कूलम चार्ज, तो डी एल लेंथ में लेमडा डी एल चार्ज। इस चार्ज को हम जस्ट पॉइंट चार्ज मानते हैं और इसकी वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बहरहाल हम इस डी क्यू को एक और भी तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके लिखेंगे। तो देखो, अगर ये सर्कल होता, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो भी देख लो, ये थीटा है, ये रेडियस है, ये आर्क है, तो किसी सर्कल में ये जो एंगल है जिसे हम रेडियन में नापते हैं, इस एंगल मेजर्ड इन रेडियन, और ये रेडियस आर है, ये आर्क एक्स है, तो इनमें रिलेशन होता है एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस, दिस एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस। तो यहां से आर्क चला आया, आर
थीटा, आर्क चलाया आर्क थीटा। इसी अप्रोच का हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ यूज किया तो देखो ये एंगल डी थीटा है, इस आर्क की लेंथ डीएल और ये रेडियस है, तो इस हिसाब से डीएल हो गया आर डी थीटा। तो यहाँ ये डीएल हो गया, क्योंकि हमने क्या बताया कि डी थीटा एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ से डीएल हो गया आर डी थीटा। जो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, जो हमने डायरेक्ट लिखा है कि डीएल इक्वल्स आर डी थीटा। तो अगर ऐसा हो गया तो इस डीएल के प्लेस पर लिख दिया आर डी थीटा। तो डी क्यू का नया एक्सप्रेशन हो गया, तो डी क्यू हो गया लेमडा, देखो हमने लिखा लेमडा, और डीएल के प्लेस लिख दिया आर डी थीटा, आर डी थीटा। ओके, अब यहां से देखो मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं। देखो ये जो चीजें बता रहा हूं एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कैलकुलस की, और ऐसे केस में फील्ड निकालने के ही ये तरीका है, दो और भी तरीके हैं। तो एक फिक्स्ड पैटर्न है, यहाँ पर बहुत लॉजिक नहीं चल सकता है, हमें सिर्फ यही बताना कि कैसे फील्ड निकालेंगे। तो एक फिक्स पैटर्न से हम ये निकालते हैं, और जैसे जैसे ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें ईजियर होती चली जाती हैं, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, एडवांस में तो आते ही आते हैं। तो देखो कुल मिलाकर इस चार्ज को, जिसे मैंने डी क्यू कहा, हम एक पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ एज्यूम किया, इसको जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज माना, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉइंट ओ पर जो कि सेंटर है, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो ये फील्ड हो गई ई डैश, नाम दे दिया, और डायरेक्शन हो गई इधर, और ये एंगल हो गया थीटा। अब हम पॉइंट ओ पर इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई इतनी, 1/4πε0 के फार्मूले से फील्ड इतने निकाल लिया। अब देखो बेटा इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर मिलेगा जिसे हमने लिख दिया डी ई डैश, इसको डी ई डैश मानो, डी ई डैश, और इसे भी हमने लिख दिया डी ई डैश। तो इसके दो कंपोनेंट मिल गए, इधर मिला डी ई डैश कॉस थीटा, और इधर मिला डी ई डैश साइन थीटा। तो नया कुछ नहीं किया, डीएल लेंथ में डी क्यू चार्ज है, इसे पॉइंट चार्ज ट्रीट किया, और उसकी वजह से सेंटर ओ पर फील्ड निकाला पॉइंट चार्ज के तरीके से, और नाम दे दिया डी ई डैश। डी ई डैश के दो कंपोनेंट हो गए, डी डैश कॉस थीटा, डी डैश साइन थीटा, और डी डैश इतना हो गया। जैसा हमने आर्गुमेंट पीछे सर्कल के केस में लिया था, वैसा ही आर्गुमेंट हम यहाँ लेंगे कि हम चाहें तो यहाँ से भी थीटा डिग्री पर, मैं फिगर बना कर मिटा दूंगा, हम चाहें तो यहाँ से भी थीटा डिग्री पर एक छोटा सा हिस्सा ले लें, डी थीटा एंगल ले लें, और यहाँ भी डीएल लेंथ ले लेंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ भी चार्ज डी क्यू हो जाएगा, और जो वो फील्ड पैदा करेगा वो जस्ट ऐसे हो जाएगी, ये भी थीटा हो जाएगा, और इसे नाम दे दिए डी ई डबल डैश। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डी डबल एस कॉस थीटा, डी डबल एस साइन थीटा। तो सारी सिमेट्री, चलो हमने मान ही लिया कि ये थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया, ये लेंथ डीएल हो गई, और इसकी वजह से जैसे यहाँ फील्ड निकाला एकदम सिमेट्रिकली इतनी फील्ड यहाँ भी होगी, डायरेक्शन अलग हो जाएगी तो नाम अलग हो गया। फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, डी डबल एस कॉस थीटा, डी डबल एस साइन थीटा। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बात थोड़ी समझ में आए। तो इसकी फील्ड हो गई इधर डी ई डबल डैश कॉस थीटा, और इधर हो गया डी ई डबल डैश साइन थीटा, साइन थीटा।
और ये मैंने लिखा था डी ई डैश को लिख दिया था 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, तुम्हारे समझने के लिए एक बार पूरी बात मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। देखो, ये सेमी सर्कल था जिसमें टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसकी रेडियस कैपिटल आर थे। हमने कहा कि हम इसके यूनिट लेंथ में चार्ज लेंगे और उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसे लिख दिया था लेमडा, और ये हो गया था कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज क्यू था, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया पाई आर, तो लेमडा हो गया था क्यू अपॉन पाई आर। यहाँ से थीटा डिग्री चलकर, इस लाइन को बेस लेकर थीटा डिग्री चलकर हमने यहाँ छोटी सी लेंथ, छोटा सा एंगल लिया डी थीटा, और इसमें आर की लेंथ ले लिया डी एल, और देखा कि डी एल लेंथ में कितना चार्ज है, तो हमने कहा डी क्यू चार्ज है। डी क्यू चार्ज को फाइनल में लिख दिया लेमडा आर डी थीटा, और उसे पॉइंट चार्ज मानकर एक यहाँ फील्ड निकल लिया डी ई डैश। फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए डी ई डैश कॉस थीटा और डी ई डैश साइन थीटा। हमने कहा कि सिमेट्रिकली इस साइड में भी इसको बेस लेकर थीटा डिग्री पर चलो और छोटा सा एंगल ले लो डी थीटा, तो ये लेंथ आपको फिर मिल जाएगी डी एल। जितनी लेंथ ये मिली थी उतनी लेंथ आपको ये मिलेगी। इसके भीतर भी सेम चार्ज होगा, लेमडा डी एल चार्ज होगा, जिसे आपने डी क्यू कहा, और इसे फिर हम पॉइंट चार्ज मानेंगे और इसकी वजह से फिर यहाँ फील्ड निकालेंगे। फील्ड की वैल्यू इसी के बराबर आएगी, डायरेक्शन अलग है इसलिए नाम अलग हो गया, नाम हो गया डी ई डबल डैश। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा सिमेट्री से। फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे डी ई डबल डैश कॉस थीटा डी डबल साइन थीटा। ओके, अब देखो आप क्या देख रहे हो कि इसका ये कंपोनेंट डी ई डैश कॉस थीटा और यहाँ जो आ रहा है डी ई डबल डैश कॉस थीटा, ये इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल आउट करेंगे। तो इन दोनों सेगमेंट की वजह से जो नेट फील्ड हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, और हो जाएगी डी ई साइन थीटा प्लस डी ई डबल एस साइन थीटा। मीन्स इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं यही ऐड हो रहे हैं। इस लॉजिक को अगर आगे बढ़ाएं तो इसके फर्स्ट हाफ में, इसके आधे में जो भी लेंथ यहाँ मिलेगी सिमेट्रिकली वहाँ भी उतनी बड़ी लेंथ मिल जाएगी। फिर वही आर्गूमेंट होगा कि उन दोनों के फिर दो कंपोनेंट होंगे, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले ऐड हो जाएंगे। मीन्स लॉजिक ये बना कि कोई भी सेगमेंट ले लो, हम नेट फील्ड निकालने में सिर्फ उसके इसी कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, यही एडअप हो रहा है, ये वाले तो हमेशा कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि हर इस डीएल के लिए जो इस फर्स्ट हाफ में मिला करस्पॉन्डिंगली सेकेंड हाफ में एक उतना ही बड़ा डीएल मिल जाएगा। और फिर वही लॉजिक चलेगा कि दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल ही जुड़ गए। ये आर्गूमेंट मैंने पिछले वीडियो में दिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ जब नेट फील्ड निकालनी होगी तो ये तो तय हो गया कि नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, और उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी कि कोई एक कंपोनेंट इधर ले लो और उसे पूरे लूप के लिए आप इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो नेट फील्ड को अगर ई कहा तो ई हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई डैश साइन थीटा, यानी कि डी डैश का जो कंपोनेंट इधर मिला है उसी को इंटीग्रेट कर दिया। डी ई डैश को या डी डबल एस को, बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू हो गया 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अब जरा देखो डी क्यू क्या है बेटा, लेमडा आर डी थीटा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, और ये डायग्राम भी मिटा दे रहा हूँ, नया भी डायग्राम रहने दो। तो देखो ये लिख दिया। अब देखो डी क्यू के प्लेस पे लिखूंगा लेमडा आर डी थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ, तो ई हो जाएगा 1/4πε0 और डी क्यू के प्लेस पर लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। रुको, स्पेस नहीं है, इसे मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, कोई बात नहीं, शायद दिख जाएगा। तो लिखा हमने इंटीग्रेशन 1/4πε0 और डी क्यू के प्लेस पर लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और यह बचा साइन थीटा।
ये लिख दिया, तो ये ई इतना हो गया। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें जो टर्म कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, ये सारा कुछ है, हमने बाहर ले लिया। तो बाहर ले लिया, बाहर ले लिया तो क्या बचा? तो देखो, आर से एक आर कट जाएगा, लेमडा अपॉन 4πε0, लेमडा अपॉन 4πε0, और नीचे एक आर बच गया, हमने बाहर लिया, और इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा डी थीटा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, लेमडा की जगह हम लिख देंगे क्यू अपन पाई आर, जैसे वहाँ लास्ट में लिखा गया है। लेमडा की प्लेस हम लिख सकते हैं क्यू अपन पाई आर, अभी जस्ट बाद में लिखेंगे। अभी देखो, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। डीएल को अगर हम यहाँ लाते तो धीरे धीरे थीटा कम हो जाता, तो जीरो हो जाता, यानी कि थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो जीरो होगी। और डीएल को अगर हम, इस डीएल को यहाँ से आगे बढ़ाकर अगर हम यहाँ तक लाते तो थीटा बढ़ते बढ़ते कितना होता है, पाई हो जाता है। तो ये हमने लिख दिया पाई, या 180 डिग्री। तो डीएल यानी कि थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, डीएल जब यहाँ आएगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा ही वेरिएबल है, थीटा को बढ़ाते बढ़ाते अगर यहाँ लाएंगे तो डीएल यहाँ पहुँच जाएगा और थीटा बढ़ते बढ़ते हो जाएगा पाई। तो कुल मिलाकर थीटा की लिमिट हो गई 0 to पाई। अब देखो, हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए होता माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दिया, और लेमडा का लिख दिया हमने, अभी बाद में लिखे, तो लेमडा अपॉन 4πε0 आर, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगी पाई 0। इस माइनस को बाहर ले लो, तो इस माइनस को बाहर ले लिया तो हो जाएगा माइनस लेमडा 4πε0 आर, और एक बार लिख दिया कॉस पाई माइनस कॉस 0। देखो बेटा, कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1। तो ये पूरी चीज हो गई। अगर आगे बढ़ें तो माइनस लेमडा अपॉन 4πε0 आर, और ये हो गया -1 -1 कॉस पाई -1, बीच में माइनस है, और कॉस 0 1, ये हो गया। तो देखो, ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस था तो +2 हो जाएगा, तो 2 लेमडा हो जाएगा। 2 लेमडा से ये 4 पाई कट जाएगा, तो नीचे 2 पाई चला आएगा। तो अगर इतनी चीज़ों को हम एक साथ समराइज करके लिखें, एक साथ मिलाकर लिखें, तो ई चला आ रहा है, ई चला आएगा। देखो बेटा, ये -2, ये माइनस मिलकर +2 हो जाएगा, 2 से 4 पाई कटे तो नीचे 2 पाई चला आएगा, तो हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πε0 आर। लेमडा कुछ नहीं है, क्यू अपॉन पाई आर है। तो यहां लिख दिया क्यू अपॉन पाई आर, और नीचे हो गया 2πε0 आर। थोड़ा सा और सिंपल किया तो देखो, पाई आर नीचे चला आएगा, तो ऊपर हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ε0 और एंड आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया कि सेमी सर्कल के सेंटर पर नेट फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, नेट फील्ड इसी दिशा में होगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर ε0 आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, वही देख रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने सही तो लिखा है ना। तो बेटा ये ऐसे हो गया। तो इस हिसाब से टोटल फील्ड हो गया Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अप्रोच रही। इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच और है जो जरा भी नई नहीं है, यही है बस हम इसको एक खास तरीके से बोल दे रहे हैं। इन शॉर्ट पूरा नहीं करेंगे, लेकिन एक ये अप्रोच बता दिया। जो बाकी अप्रोच है उसमें बस ये लॉजिक नहीं देंगे, बाकी चीज़ें वही हैं। तो सिर्फ देख लो जल्दी से, हालांकि रिजल्ट यही आएगा, 90% यही बात होगी, लेकिन शुरुआत थोड़ा सिंपल करेंगे जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये हो गया आंसर। देखो पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, सारा कुछ वही है, सारा कुछ वही है। अगर हम यहाँ पर नेट फील्ड हमने फील्ड निकाला, तो चलो हम इसे डी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो डी डैश लिया था, अब थोड़ा दूसरे अप्रोच से देखो, अप्रोच दूसरी कुछ खास नहीं, बस वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये डी हो गया। इस डी के दो कंपोनेंट मिले, जैसा हमने कहा था, ये डी कॉस थीटा हो गया और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। ये डी कॉस थीटा और ये हो गया डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। चलो हम इस पॉइंट चार्ज के फील्ड डी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखो ये आई कैफ है, ये माइनस आई कैफ है, ये जे कैफ है, माइनस जे कैफ है। तो कुल मिलाकर हम चाहें तो डी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, डी कॉस थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा माइनस जे कैप। ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप माइनस जे कैप, ऐसे लिख दिया। अब नेचुरली टोटल फील्ड निकालना होगा तो इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जीरो चलाएगा। देखो कैसे चलाएगा, इस फील्ड को हमने ई एक्स कहा, इसको हमने ई वाई कहा, तो ई एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, इसका नाम दे दिए ई एक्स। अब देखो थीटा की लिमिट क्या है, अच्छा डी को लिख दें, तो डी को हमने लिख दिया था पहले की तरह 1/4 डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। और ये डी क्यू हो गया, अगर ध्यान दो तो ये हो गया था लेमडा आर डी थीटा। तो डी क्यू हो गया था लेमडा आर डी थीटा। तो यहाँ भी कुछ नया नहीं हुआ, हमने लिख दिया लेमडा आर बाहर ले लिया, लेमडा आर बाहर ले लिया, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा अपॉन 4πε0 आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो सीधे सीधे देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये सीधे इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, इसे के मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ई एक्स चलाएगा के, और इसे इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की लिमिट रखा पाई 0, यहाँ हो जाएगा के, और ये हो गया साइन पाई साइन 0, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया। मीन्स कि टोटल फील्ड को अगर हमने ई कहा, टोटल फील्ड को हमने ई कहा, तो ई का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 0 हो गया, तो नेट फील्ड कितनी बची, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा बची माइनस जे कैप के केस में, और ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है जो आपका आंसर था। तो इस वाले अप्रोच में हमें एक अलग से ऐसे फिगर बनाकर और लॉजिकली समझाना नहीं पड़ेगा, हम यही फील्ड लेकर दो कंपोनेंट लेकर इधर को इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, इधर को इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, और तब टोटल फील्ड वही चली आएगी जो पहले आती थी। तो कुल मिलाकर ये कोई नई अप्रोच नहीं रही, जो पुरानी वाली है जो हमने बताया है, जिसमें आंसर आया है वो ज़्यादा लॉजिकल है, और बड़े आराम से उसका यूज करके हम आईटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब देखो इन चीज़ों को थोड़ा सा और समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ।
इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ये क्वेश्चन एससी वर्मा में भी है, ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पूछ चुका है, सन नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन के साथ पूछा था। एससी वर्मा में ट्रेडिशनल अप्रोच है, जरा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये सर्कल है, दिस इज सर्कल, इस पर टोटल चार्ज है लेंथ के अलोंग, टोटल चार्ज है Q और इसकी रेडियस है A। इस सर्कल की रेडियस A है और इस पर लेंथ के अलोंग टोटल चार्ज Q है। इसका एक छोटा सा dl हमने काट लिया, ये छोटा सा पोर्शन dl हमने निकाल दिया, कैंची से काट लिया, dl हटा दिया। अब हमें बताना है कि इसके सेंटर पर जो रिमेनिंग लेंथ है, ये पूरी लेंथ 2πr थी, dl पोर्शन काट लिया गया, जो ये लेंथ बच जा रही है उसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस दिशा में होगी, ये बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, दिस इज ए सर्कल, टोटल चार्ज Q is uniformly distributed along its length, radius of the circle is A, we have taken out a very small segment dl of this loop. So what will be electric field at center due to remaining length of the part? जो बाकी हिस्सा है उसकी वजह से यहाँ फील्ड कितनी होगी ये बताना है। तो देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसे ध्यान रखो कि अगर कोई फिगर 2 डायमेंशनल है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई फिगर 2 डायमेंशनल है और रेगुलर है, मीन्स जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है जहाँ पर साइड इक्वल है, 2 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए और सारी साइड बराबर होनी चाहिए। उस केस में जो यूजुअल सेंटर होता है, जो कॉमन सेंटर होता है, वहाँ पर नेट फील्ड 0 होती है। तो यहाँ भी सर्कल क्या है, एक रेगुलर फिगर है, पूरे सर्कल के टोटल चार्ज Q की वजह से यहाँ सेंटर पर नेट फील्ड 0 होगी। तो हम क्यों ऐसा सोचें कि यहाँ नेट फील्ड निकालने में हमने सर्कल के 2 सेगमेंट का यूज किया है, एक डीएल पोर्शन जिसे अभी हम बाद में काट कर निकाल देंगे, और एक रिमेनिंग पोर्शन। डीएल पोर्शन के भीतर जो चार्ज होगा बहुत कम होगा, हम इसे मान लेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से फील्ड हो जाएगी कहीं इधर, ऐसे हो जाएगी। यानी कि डीएल चार्ज, डीएल लेंथ बहुत छोटी है, इसमें जो चार्ज होगा बहुत कम होगा और डीएल लेंथ का चार्ज एक पॉइंट चार्ज माना जाएगा, जिसके कारण फील्ड यहाँ सेंटर पर इधर होगी। तो चूंकि सेंटर पर नेट फील्ड को 0 होना है तो मानना पड़ेगा कि जो रेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर है, सॉरी जो सर्कल है, उसकी फील्ड इसके ही बराबर लेकिन इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि ई की वैल्यू ई डैश के बराबर हो जाएगी और डायरेक्शन तो उल्टी है ही है, तो यहाँ नेट फील्ड 0 होना है। फिर से मैं लॉजिक दूँ, अगर ये डीएल नहीं में काटता, पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, तो जैसे हमने पीछे बताया है कि रेगुलर 2 डायमेंशनल फिगर के सेंटर पर नेट फील्ड पूरे लेंथ की वजह से 0 होती है। तो अगर डीएल नहीं कटा होता तो यहाँ टोटल फील्ड ऊपर 0 होती, लेकिन डीएल काट कर निकाल दिया गया है तो हमें रिमेनिंग पोर्शन की वजह से यहाँ फील्ड बतानी है। तो हमने लॉजिक क्या दिया कि डीएल को मत काटो, कंप्लीट कर दो। आप इमेजिन करो कि यहाँ सेंटर पर जो फील्ड होगी वो इस लेंथ और इस लेंथ का वेक्टर सम होगी, चूँकि दोनों के फील्ड 0 है और हम जानते हैं कि डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज होगा, उसके फील्ड को इधर होना है, इसको पॉइंट चार्ज माना, तो जो रिमेनिंग लेंथ ऑफ द सर्कल होगा उसकी फील्ड जो कुछ भी होगी उसके वैल्यू इसके बराबर और जस्ट उल्टा होगी, क्योंकि अब नेट फील्ड को 0 होना है। तो ये ई हो गया ई डैश। तो हमें नेट फील्ड जो बतानी होगी इस हिस्से की वजह से वो ई डैश के बराबर यानी कि इधर होगी, लेकिन उसकी वैल्यू ई के बराबर होगी। अब इस डीएल की वैल्यू ई निकाल दें, उतनी ही हो जाएगी ई डैश और डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ। तो देखो अब देखेंगे कि इसमें कितना चार्ज है। थोड़ी सिंपल सी बात है, 2πa ये पूरी पेरीमीटर हो जाएगा 2πa, तो 2πa लेंथ में Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ में इतना चार्ज होगा, 2πa चार्ज होगा, तो डीएल लेंथ में इतना चार्ज हो जाएगा, जिसे हमने dq कहा।
तो डीएल लेंथ में चार्ज ऐसे निकाला कि पूरी पेरीमीटर है 2 पाई है, 2 पाई में क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ क्यू अपन 2 पाई चार्ज होगा, तो डीएल लेंथ में इतना चार्ज हो जाएगा। चलो बेटा, ये हमने निकाल दिया। अब इस डी क्यू की वजह से ए दूरी पर हमने फील्ड ई निकाल दिया, तो ई हो जाएगा सीधे सीधे 1/4πε0 डी क्यू बाई ए स्क्वायर, और डी क्यू की बस वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए बाई ए स्क्वायर। ये हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चला आया क्यू डी एल 2 पाई से 4 पाई मल्टीप्लाई होगा 8 पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ए हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। इतनी फील्ड हो गई, यही ई है। तो मैं फिर से लिख दूं, तो डीएल की वजह से यहाँ फील्ड जो इधर होगी उसकी वैल्यू हो गई, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, तो क्यू डी एल अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। इतनी फील्ड हो गई। तो जो ईडैश होगा वो भी इतने के ही बराबर हो जाएगा, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से फील्ड इधर हो जाएगी और वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन हो गया कि डीएल लेंथ काट के निकाल दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से सेंटर कितनी फील्ड होगी वो इसी के बराबर हो जाएगी। जो इस डीएल वाली फील्ड की वैल्यू है इधर, लेकिन दिशा हो जाएगी इधर, तो ई डैश हो गया क्यू अपॉन डीएल 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बेटा आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम वेरी लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, डिस्क की वजह से फील्ड की बात करेंगे। मीन्स ये जो फार्मूले हम पढ़ते चले जा रहे हैं इनका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या होगा, अभी बिना गॉस थ्योरम के यूज के हमारी अप्रोच वही होगी। बेटा आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, आपसे विनती है। तब तक के लिए बेटा महादेव।